हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में स्टडी कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। आपने उसको ओपन करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलती रहेगी और आप वहीं से जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं PYQs फ्रॉम 2015 टू 20 तक, किसमें, नीट में, AIPMT में, एम्स में, हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड होते हैं। तो हम इनको आज डिस्कस करेंगे, इनको हम कंसेप्चुअली समझेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। देखो, ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज क्या होता है, हमने स्टडी किया हुआ अच्छे से कि जब ट्रांसलेशन होती है तो सबसे पहले जो tRNA है वो चार्ज होता है, मतलब साइटोसोल में जो tRNA है उसके साथ पर्टिकुलर एमिनो एसिड बाइंड होता है, मतलब जो AUG को कोड करता है, लाइक मिथ्योनिन एमिनो एसिड, वो चार्ज होगा tRNA के साथ, जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन tRNA। ये ATP डिपेंडेंट होता है। तो देखो आप कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। पहला है बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम्स, नहीं, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड है रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल। थर्ड है एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि ट्रांसलेशन की मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज यूकैरियोट्स में, आपने उसको स्टडी करना है, उससे आपका ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। सो सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो सही हो रहा है। यहाँ पे एंजाइम्स दिखाई है और यहाँ इनकी एक्टिविटीज दिखाई है, तो हमें देखना है कौन सा पेयर जो वो सही मैच कर रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस क्या करता है, सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। इज इट राइट? नो। DNA के जो, मानो कि यहाँ पे ये DNA है, इसको सेपरेट करता है हेलिकेज एंजाइम, जो कि इनको सेपरेट करता है, अनवाइंड करता है। न्यूक्लियस का ये काम नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, गलत है। सेकंड है पॉलीमरेसिस। एंजाइम्स क्या करती है, ब्रेक द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स। इज इट राइट? नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। पॉलीमरेज DNA को ब्रेक डाउन नहीं करता, फ्रैगमेंट नहीं बनाता, बल्कि तो पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है लाइगेजेस, जॉइन द टू DNA मॉलिक्यूल। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। लाइगेज क्या करता है, दो DNA मॉलिक्यूल्स के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, सही है। फोर्थ है एक्सोन्यूक्लियेसिस, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ DNA। नहीं, ये जो एक्सोन्यूक्लियेसिस है ये DNA के आउटर साइड पे ही क्लीव करता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब कि ये पेयर जो सही मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है हमने वो पता करना है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले स्टडी किया था न्यूक्लिक एसिड के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी न्यूक्लिक एसिड के बेसिक के बारे में। हमने उसमें पढ़ा था आपका प्यूरिन और पाइरीमिडीन के बारे में। हमने बताया था कि जो प्यूरिन है वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और जो पाइरीमिडीन है वो होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो जो एडेनिन है ये पेयर करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, और जो ग्वानिन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो आप ये चीज याद रखो और स्टेटमेंट को चेक करो। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है, तो ये भी गलत है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एडेनिन पेयर विद ग्वानिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, एडेनिन जो थाइमिन के साथ पेयर करता है, ना कि ग्वानिन के साथ। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, नो। सो स्टेटमेंट थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइबोसोम सेम इन। देखो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड देयर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या राइबोसोम्स का जो टाइप है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और यूकैरियोटिक सेल के साइटोसोल का सेम होता है? नहीं, ये गलत है। जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है
वो 80s राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड देयर क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोबॉडीज। क्या यूकैरियोटिक सेल के साइटोसोल और क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोबॉडीज में सिमिलर होता है? नहीं, यहाँ भी सेम कंडीशन होती है। क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोसोम में 70s पाया जाता है और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखो, प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s टाइप ऑफ ही राइबोसोम पाया जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं, यूकैरियोटिक साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर सिमिलर नहीं होगा। यहाँ पे 70s पाया जाएगा और यहाँ पे सॉरी यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोटीन। यहाँ पे आपको एंजाइम दी गई है, इसमें से कौन सी एंजाइम जो प्रोटीन की तरह काम नहीं करती। देखो, पॉलीमरेज ये सिर्फ प्रोटीन की तरह काम करती है, लाइगेज ये भी प्रोटीन की तरह काम करती है, राइबोजाइम नहीं। ये एक एक्सेप्शनल चीज है कि जो राइबोजाइम है वो प्रोटीन की तरह काम नहीं करता, लाइसोजाइम भी प्रोटीन की तरह काम करता है। मोस्टली अगर देखा जाए हम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट जो एक्सेप्शन है वो यहीं पे है, राइबोजाइम्स पे। राइबोजाइम प्रोटीन की तरह काम नहीं करती। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये सिर्फ आपको याद रखना चाहिए था, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। देखो, फर्स्ट है, डीएनए में एक्ट एज ए कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है विदाउट इटसेल्फ चेंज। खुद जो है चेंज नहीं होता, खुद रिमेन कांस्टेंट रहता है, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। बट जो डीएनए है वो एक कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि डीएनए कन्वर्ट तो होता है डीएनए से आरएनए, बट जो डीएनए की सीक्वेंस है वो आरएनए में जाती है, मतलब खुद उसमें इन्वॉल्व होता है। सो डीएनए कैन नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब कि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड देखो, आरएनए कैन स्प्लाइस इटसेल्फ एंड इज आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। यस, आरएनए अपने आप को स्प्लाइस कर सकता है, मतलब कि आरएनए जो है वो एक्सॉन और इंट्रॉन से बना होता है, तो आरएनए इंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है क्योंकि ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, तो इसलिए जो आरएनए स्प्लाइस कर सकता है और ये एक कैटलिस्ट है। ये ऑप्शन सही है। डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली राइट। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज ए पार्ट ऑफ स्प्लाइसिंग, मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डीएनए में एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है, लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन में लाइसोसोम यूज होता है? नहीं, लाइसोसोम का काम होता है इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना, मतलब कि स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ना कि ट्रांसलेशन में। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत है। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, ये थोड़ा रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसका ऑप्शन जो है यही सही है। जो पुनेट स्क्वायर होता है ये इस टाइप का स्क्वायर होता है, इस टाइप का स्क्वायर, और ये जीन्स को फाइंड करने के लिए होता है, मतलब हेटेरोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। उसको डिस्कवर किया हुआ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, और जो आपका ये और ये गलत है। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन द टर्म लिंकेज नहीं, और आपका ट्रांजिशन वाज डिस्कवर्ड बाय द अल्टमान, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लैक ऑफ ब्राउन मॉडल लैक्टोज मॉलिक्यूल फंक्शन है। ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ये देखो, जो लैक ऑफ ब्राउन के मॉडल में लैक्टोज कैसे काम करता है, मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगा। देखो, मान लो यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है। अगर इसके मीडियम में ग्लूकोज है तो ये बैक्टीरिया इजीली यूटिलाइज कर देते हैं, बट अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया जो है इसको इजीली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए बैक्टीरिया को लैक ऑफ ब्राउन को ऑन करना होगा, स्विच को ऑन करना होगा। तो जो ये लैक्टोज है ये कैसा एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, मतलब सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि यस अब मीडियम में लैक्टोज है और इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको लैक ऑफ ब्राउन को एक्टिव करना पड़ेगा।
तो लैक्टोन को कैसे स्विच डाउन करता है ये जो लैक्टोज है ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव करता है ताकि लैकोपेरोन ऑन हो सके और डिफरेंट टाइप की एंजाइम बना सके जो लैक्टोज को यूटिलाइज कर सके। मैं बहुत ही डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में इस पे वीडियो बना चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल में, आप प्लीज उसको जो है वो देखें, उससे आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक करो, लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर विच बाइंड विद द ऑपरेटर जीन, नो। इट एक्ट एज ए रिप्रेसर, नहीं। इट एक्ट एज ए इंड्यूसर विच बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। ये को रिप्रेसर नहीं, तो जो ऑप्शन आपका थर्ड है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। प्यूरिन कैसे पाया जाता है डीएनए और आरएनए में? मैंने बताया था कि जो आपका प्यूरिन है वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और जो पाइरिमिडीन है वो होते हैं साइटोसिन और थायमिन। यहाँ देखो आप, प्यूरिन जो है वो डीएनए और आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन ही पाया जाता है, मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, किसमें देखा गया था ये? यस, बैक्टीरिया में। स्टूडेंट्स हमने जो डिटेल में स्टडी कर दिया है, ये रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है और आपका ये भी थोड़ा रेप्लिकेशन टाइप से क्वेश्चन है, ये जीन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। इस तरह से इसमें जो है वो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, स्लाइसिंग से पूछे हुए हैं, ट्रांसलेशन से पूछे हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड से पूछे हुए हैं। हमने ये चीज जो डिटेल में स्टडी कर दिया है। तो आपने क्या करना है, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको ओपन करना है और जो हर एक वीडियो को स्टडी करना है। फिर भी अगर आपका इन क्वेश्चन से कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जो आपका डाउट वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।